फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मास्टरी ओवर इंग्लिश विद गरिमा। तो गाइस, आप इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कंजंक्शंस। तो चलिए देखते हैं कि कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। उसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्सेसफुल हो सकूँ। ओके गाइस, तो देखते हैं कि कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, कंजंक्शन इज़ अ जॉइनिंग वर्ड। इट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, कंजंक्शन को हम दूसरे शब्दों में जॉइनिंग वर्ड कहते हैं। ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को, क्लॉजेस को और फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कंजंक्शंस पर्टिकुलरली 3 टाइप्स में होते हैं। सबसे पहला वाला जो टाइप होता है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ऑलराइट, सेकंड नंबर का जो हमारा पार्ट होता है उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और जो हमारा थर्ड नंबर का जो पार्ट होता है उसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। तो 1 बाय 1 इसको सीखने के लिए आप लोग सबसे पहले इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नंबर 1 पे आते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखिए, आप मेरी बोर्ड की मदद से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो जॉइन करते हैं आपके दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि कोई भी वर्ड्स आपस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में अपने ऊपर पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंड हैं, उनको ज्वाइन करने का ये काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से भी अभी देखिएगा। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें पर्टिकुलरली कौन कौन से ऐसे कंजंक्शंस है, कौन कौन से ऐसे जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो कि पर्टिकुलरली आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हिस्सा हैं, लाइक एंड, बट, सो, और, फॉर, नॉर, येट, अदरवाइज। इस तरीके से कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो आपस में दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप इसको समझिए, जैसे कि कंजंक्शन है यहाँ पर एंड। ठीक है, तो अब आप इसको सेंटेंस को पढ़िए। क्या लिखा है? कृष्णा एंड सुदामा वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कृष्णा और सुदामा दो पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कनेक्टिविटी देने वाला पर्टिकुलर वर्ड कौन सा हो गया? एंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि तो यहाँ पे दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट किया। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, लेट्स हरी अप अदरवाइज वी विल मिस द बस। जल्दी करते हैं, अदरवाइज हम जो है बस को मिस कर देंगे। तो यहाँ पर जो अदरवाइज है वो एक कंजंक्शन है। तो ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में क्लॉज है, और दूसरा वाला जब आप पोर्शन देखेंगे तो वो भी अपने आप में क्लॉज है। एक भी पार्ट के दूसरे पार्ट के साथ में कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसीलिए इसको बोला गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी पार्ट कोई भी दूसरे किसी अदर पार्ट के साथ में मतलब डिपेंडेंट नहीं होता है, अपने आप में ये कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी कुछ और एग्जांपल्स के साथ भी मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। हम आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जो भी कंजंक्शंस आते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ में मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर बताया है बट मीन्स होता है लेकिन क्या होता है? लेकिन मतलब होता है कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन द सेंस। एग्जाम्पल समझिए, आई लाइक कॉफ़ी बट माई सिस्टर लाइक्स कॉर्नफ्लेक्स। डिफरेंस है, डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है बट। अगला एग्जाम्पल देखिए, और यू कैन हैव चॉकलेट्स और वेनिला आइसक्रीम। और मतलब चॉइस, आपके सामने चॉइस है, आप चाहें तो आप आइसक्रीम ले सकते हैं, आप चाहें तो आप वनीला आइसक्रीम को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है सो का, इट इज़ रेनिंग सो टेक योर अम्ब्रेला। बारिश हो रही है इसलिए आप अपने अम्ब्रेला को ले लीजिए। तो ऐसे कंजंक्शंस जो दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करने का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको सेकेंड टाइप के जो कंजंक्शन होते हैं, जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बाद में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरफ हम मूव कर चुके हैं। देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टू और मोर वर्ड्स, phrases, clauses and sentences।
ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम है जैसे कि पहले अभी आपने सीखा है, लेकिन एक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे ऑफ विच वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। अगर यहाँ पर वर्ड्स हैं तो पहला वर्ड दूसरे वर्ड पे डिपेंड होगा। अगर यहाँ पे सेंटेंसेस हैं तो उसमें पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होगा। जो सेंटेंस आपस अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है वो मेन कहलाता है, यानी कि वो प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। और जो पर्टिकुलर डिपेंडेंट हिस्सा है, यानी कि जो डिपेंडेंट पोर्शन है सेंटेंस के अंदर का, वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। इन अदर वर्ड्स हम उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग फ्रेज, इस तरीके से हम उसको कहते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंजंक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑल दो, बिकॉज, बिफोर, if, how, since, after, while, as soon as, even if, as much as, unless, who, whom, है ना। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू भी इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे they climbed the mountain although it was very windy। तो अब आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इसमें से मेन क्लॉज कौन सा है और इसमें से डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। मेन क्लॉज का मीनिंग होता है कि जो कि अपने आप में कंप्लीट हो, उसको किसी के भी सहारे की आवश्यकता ना हो। तो इसमें ये जो पहला वाला जो पोर्शन है, दे क्लाइम द माउंटेन, ये अपने आप में कंप्लीट है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। और जो दूसरा वाला जो हमारा पोर्शन है, जिसको अगर हम यहाँ से माने ऑल दो इट वॉज वेरी विंडी, केवल अगर हम इसको उठा के किसी और जगह पर ले जाकर लिख दें तो इसके बाद में क्वेश्चन अराइज होगा कि यद्यपि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, हवा चल रही थी, तो फिर क्या हुआ। क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक पोर्शन पढ़ने के बाद में जब आपके अंदर क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो जाते हैं तो वो कहलाता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे ये जो ऑल दो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये इस मेन क्लॉज को इस डिपेंडेंट क्लॉज के साथ में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मीन्स टू से कि ये दिस पर्टिकुलर क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन दिस मेन पोर्शन, ये इनकम्प्लीट है इस पर्टिकुलर पार्ट के बिना। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में भी आपको इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं आपको कुछ और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझाती हूँ तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है वी आर नॉट गोइंग टू बैंक बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन दूसरे पर्टिकुलर पोर्शन पे डिपेंड होगा। ठीक है, एक कंप्लीट तभी होगा जब उसके साथ में दूसरा वाला जो पार्ट है वो अटैच होके आ रहा हो, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू बैंक, ये हो गया आपका मेन क्लॉज, और उसके साथ में ये जो लग के आ रहा है बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड, क्योंकि अगर आप इसको कहीं अलग से इसको आप प्रेजेंट करते हैं तो क्वेश्चन अराइज होगा क्योंकि ये बंद है, तो क्योंकि ये बंद है तो क्या हुआ, हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। ये अपने आप में प्रिंसिपल है, ये अपने आप में मेन क्लॉज है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। इफ़ यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल बी फिट। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप फिट हो जाएंगे। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा गाइस कि इसमें से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा है और इसमें से इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। आप इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिए, आप इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहिए, आप इसे मेन क्लॉज कहिए, बात एक ही है। और जो डिपेंडेंट है उसको दूसरे शब्दों में हम सबऑर्डिनेटिंग कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे इफ़ यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा इस वाले पोर्शन पर डिपेंड है, यानी कि ये जो पोर्शन है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और वो इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लग रहा होगा ये आपके लिए, क्योंकि बस आपको थोड़ी ही चीज़ों को अपने माइंड में कैरी करना है और आप आसानी से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, आई हैव बिन सो बिजी सिंस आई हैव स्टार्टेड द जॉब। तो यहाँ पर सिंस जो है वो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कहते हैं अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से मेन क्लॉज कौन सा है और इसमें से डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इसमें से मेन क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। आपको ये
आइडेंटिफाई करके कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करना होगा और बताना होगा कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझको इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। चलिए अगला हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव। ठीक है, मैं आपको पहुंचते ही कॉल करता हूं या करती हूं। तो इसमें भी आपको मुझे बताना होगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा है। तो चलिए गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको ये जो कंजंक्शंस का जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 3 वाले कंजंक्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आप लोगों को कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में बताती हूँ। ये कंजंक्शंस जो होते हैं हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं, ठीक है, और इसमें जितने भी पोर्शंस होते हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं, वो इक्वल रैंक के होते हैं। इसमें किसी की भी डिपेंडेंस किसी दूसरे पोर्शन के ऊपर नहीं होती है। ये दोनों ही मेन क्लॉज होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस का हिस्सा है। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन हैव आइदर पेन और पेंसिल। या तो आप पेन ले सकते हैं या आप पेंसिल ले सकते हैं। तो ये आइदर और कंबाइन होके आ गया आपके सामने। दूसरा देखिए, आई नाइदर लाइक कर्ड नॉर मिल्क। ना तो मुझे दही पसंद है और ना ही दूध। तो ठीक है, इस तरीके से देखिए नाइदर और नॉर, इस तरीके से हमको इसका यूज़ करना है। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये कंबाइन होके आ रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप एक साथ ही इनको यूज़ करेंगे, नहीं, आपको इनको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ में आपको उसको अरेंज करना होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सुनीता कैन बोथ रीड एंड राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोथ और एंड, तो ये यहाँ पर क्या है, ये इसी तरीके से कोरिलेटिव का एग्जांपल समझा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ पे आई विल नॉट ओनली इनवाइट माई रिलेटिव्स बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स। मतलब न केवल मैं अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करूँगी बल्कि अपने मित्रों को भी मैं इनवाइट करूँगी। तो इस वीडियो की मदद से मैंने आप लोगों को कंजंक्शन समझाए हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस आज पूछे हैं तो आप उनका आंसर्स भी मुझको दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।